नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। हरियाणा में तो मानो ट्रेंड सा चल पड़ा। कभी ताऊ देवीलाल की मूर्ति के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जाती है तो कभी बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया जाता है। जी हाँ, एक ऐसा मामला निकल कर आया जब 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती पूरा देश धूमधाम से मना रहा था। पूरा देश ही नहीं बल्कि हिसार के अंदर तो एयरपोर्ट का उद्घाटन भी बाबा साहब की जयंती के दिन किया गया। और वहीं दूसरी ओर 14 तारीख को रात 12:52 पर नंगथला गांव में बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं गांव के अंदर 36 बिरादरी के अंदर इस पूरे वाक्यों को लेकर काफ़ी रोष है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर बड़े सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आज शाम को 4 बजे डीएसपी साहब ने मौके पर पहुंचना था, लेकिन समय हो चुका है लगभग 4:45 का, लेकिन अभी तक डीएसपी साहब नहीं पहुंचे। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोताही बरतने के आरोप इस पूरे गांव की 36 बिरादरी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आगे की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, चलिए यहाँ पर पहुंचे लोगों से जान लेते हैं। सर, मेरा नाम विजय भेरिया है। मैं पूर्व भीम आर्मी अध्यक्ष उकलाना हूँ और हरियाणा मजदूर यूनियन का उकलाना का अध्यक्ष हूँ। पिछले 2 दिन से ये पूरा मामला चल रहा है, क्या कुछ अभी तक की पोजीशन है? सर, देखिए, मामला पूरे हरियाणा में बड़ा लेवल का मामला हो चुका है। प्रशासन से कल हमें पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रशासन हमें पॉजिटिव रिस्पांस देगा, लेकिन आज की जो सुबह डीएसपी साहब आए थे। मैंने सुबह से डीएसपी साहब से एक एफआईआर की कॉपी मांगी थी, लेकिन वे बात को गोल गोल घुमा के वहाँ से चले गए। वो सुबह थे, हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी। कुछ हमने अभी ऑनलाइन वो एफआईआर की कॉपी निकाली है। उसके अंदर हमने देखा है उसमें सिर्फ 298 की धाराएं ऐड की गई है, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की होती है। और दूसरी बात ये थी कि जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें जो मुख्य इसके अंदर साजिश करता है वो गिरफ्त से अभी बाहर है। हमारी प्रशासन से कल से और आज भी यही मांग थी कि जो इसके अंदर मेन दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी, सुबह से हम यहाँ बैठे, हमारे बीच में आके हमारे को कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस दे के नहीं गया। तो हम आज अगरवा प्रशासन से, हिसार एसपी से बहुत खपा हाँ, क्योंकि कल हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रशासन हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस देंगे, लेकिन आज हम लोग प्रशासन के खिलाफ गांव के अंदर एक रोष प्रदर्शन करेंगे। और दूसरी मांग हमारी यही थी, ये गांव की तो देखे, जो गांव की मांग थी मुख्य है वो गिरफ्तारी की मांग थी, लेकिन जो सामाजिक संगठन बाहर से आए हुए थे उनकी मांग यही थी कि जो बाबा साहेब की स्टैचू है वो स्टैचू कोपर की यहाँ पर स्थापना हो और इसके चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। इसकी देख रेख की जो सारी जिम्मेवारी है वो हिसार एसपी का जो एसपी प्रशासन है वो करेगा। लेकिन कल शाम को तहसीलदार साहब जी यहाँ मौके पे आए थे। हमने उनके बीच में ये मांग रखी थी, वे 12 फुट की बाबा साहेब की कोपर की स्टैचू की स्थापना हो। तहसीलदार साहब ये कहे थे कि कल एसडीएम साहब 10 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। हम सुबह 10 बजे से अब 4:30 का टाइम हो चुका है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया है। तो पूरे गांव के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा रोष है। अगर आज कल का टाइम हो रहा है, कल तक हमें कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम ये धरना हिसार सेक्रेटेरिएट के बाहर चलाएंगे और बहुत बड़ा एक जन आंदोलन करेंगे, जिसमें पूरे तमाम हरियाणा के संगठन मौजूद होंगे, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया था, इस प्रॉपर किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया था। आज इस गांव में भी, गांव के अंदर भी हम पूरे गाँव वालों का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा सर्व समाज इस धरने में मौजूद कल से लगा हुआ है। हम गांव का भी बधाई के पात्र है, जो बाहर से संगठन आए उनका भी बहुत सहयोग करे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से भी हिसार एसपी हरियाणा सरकार से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि इसके अंदर जो भी इसका मुख्य साजिश करता है वो गिरफ्तार हो, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी उम्र 20 से 22 साल बताई जा रही है, लेकिन वे ऐसा काम नहीं करते, उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। 4 बजे का टाइम दिया गया था कि डीएसपी पहुंचेंगे और करीबन 4:45 हो चुके हैं। क्या संपर्क दोबारा उनसे किया गया है? कितनी देर में आने वाले? 4:30 का टाइम था, 10 मिनट और मांग लीजिए टाइम। तो एसपी साहब तो सुबह भी आए थे, तो कोई डीएसपी साहब है वो संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे रहे हैं।
और अब भी गोलीबाजी वाला ही काम कर रहा है प्रशासन। क्या लगता है, क्या कुछ मंशा रही होगी जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया? क्या जिन लोगों के ऊपर पकड़ा गए या जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं अंदेशा है वो इसी गांव के हैं? आरोप प्रत्यारोप की तो बात ही कोई कुछ नहीं थी भाई साहब। जो पकड़े गए हैं वो उनका भी हमने पता नहीं था भाई ये भी हो सकता है। इतना बढ़िया भाईचारा वाला काम था, बाद में अभी पता चला डीएसपी साहब ने बताया कि भाई इनकी मानसिकता खराब थी, यहाँ पे जयंती बनाई जा रही थी बड़ी धूमधाम से, तो जो साउंड वगैरह लगवा रखे थे, गाने वाले सिंगर वगैरह आ रहे थे, उनको वो टीच पहुँचा गई कहाँ चीज़ें, कुछ उनकी मानसिकता खराब थी कि भाई एक समाज इसका फ़ायदा उठा रहा है, दूसरा समाज ये उनके अंदर टीच बताई गई। कुछ स्थानीय एक दिन पहले खुद प्रधानमंत्री हिसार पहुंचते हैं और बड़े धूमधाम से जयंती मनाई जाती है, एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाता है। अगले ही दिन इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं, इन लोगों की मंशा ऐसी तो नहीं है कि समाज के अंदर विवाद करके समाज के भाईचारे को खराब करना? हो सकता है भाई साहब, मतलब ये तो है ही, भाईचारा खराब करने वाली बात है। एक व्यक्ति का बार बार आप लोग बता रहे हैं कि जो इसके अंदर मुख्य जो लोग व्यक्ति है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक नहीं है भाई साहब, इसके अंदर 5-6 आरोपी है जो गिरफ्त से अभी तक बाहर है, जो इसमें साजिश करता है और जिसको अंजाम उन लोगों को नशे की हालात में दारू पिलाकर उन लोगों से ऐसे वारदात को अंजाम दिलाया गया है। इसके अंदर जो मुख्य साजिश करता है वो और है, तो प्रशासन से हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनकी गिरफ्तारी हो। और ये 14 अप्रैल की बात है, एक टाइम पे हिसार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, उसी रात को 12 बजे के बाद में इस गांव के अंदर बाबा साहेब के स्टैचू को खंडित किया गया था। जी कुछ स्थानीय लोग हैं भाई साहब, एक तरफ हरियाणा के अंदर एक ट्रेंड बन चुका है, कभी ताऊ देवीलाल की प्रतिमा को तो कभी बाबा साहब की मूर्ति को जो खंडित कर दिया जाता है, सस्ती पॉपुलैरिटी पाने के लिए इस तरीके के भाई जो साहब है- इस बात में मैं माफ़ी चाहूँगा, ये टाइम लेना चाहता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि आए दिन महापुरुषों की स्टैचू को, उनकी प्रतिमाओं को खंडित करने का काम इन शरारती तत्वों को किया जा रहा है। इसके ऊपर हम एक हिसार के अंदर पूरे जिला लेवल का और एक पूरा हरियाणा लेवल का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आए दिन किसी न किसी स्टैचू को खंडित किया जाता है। और जहाँ जहाँ भी बाबा साहेब की जितने भी महापुरुषों की स्टैचू लगी हुई है, उसकी जो भी देख रेख है वो हिसार का जो एसपी हो सा कंट्रोल रूम वहाँ से हो, क्योंकि ऐसे ही वारदात क्योंकि यहाँ हुई है, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं थे, नहीं तो अभी तक वो जिन्होंने अंजाम दिया है वो गिरफ्त में होते। क्या नहीं लगता कि ऐसे कुछ मामलों में कोई ना कोई सख्त कानून बनने का प्रावधान होना चाहिए ताकि ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार कोई सोचे? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सिंह, ब्लॉक समिति मेंबर। ऐसा है सर, मैं चाहता हूं कि ऐसा कानून बने जहां भी किसी भी पूरे हरियाणा में, कहीं पूरे भारत में अगर प्रतिमा को तोड़ा जाता है, उनके खिलाफ ऐसा कानून बने कि लोग इस बारे में सोचे भी ना। उस आदमी को 20 साल की सज़ा हो या ऐसा हो कहीं वो लाइफ टाइम तक, उम्र भर, ज़िंदगी भर जेल में रहे, तो ये इससे कुछ हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई आदमी प्रतिमा को मत छुए, नहीं वरना ऐसा होता रहेगा सर। पत्रकार महोदय जी, आपने अभी क्वेश्चन किया था कि पीछे से भी हमारे महापुरुष ही हैं चौधरी देवीलाल जी, उनकी भी प्रतिमा के साथ छेड़खानी की गई और उनका भी जो है अभद्र टिप्पणियाँ और उनका भी अपमान किया गया। तो ये जो प्रतिमाओं के साथ छेड़खानी और इनका अपमान करना ना, ये दो विचारधाराओं की टकराव है इस देश के अंदर। एक तो बाबा साहब की विचारधारा है जो अम्बेडकरवाद पे आधारित है, और एक मनुवाद की विचारधारा है जो मनु के विधान के ऊपर आधारित है। जो मनुवादी लोग हैं वो नहीं चाहते कि बाबा साहब के मार्गदर्शन के ऊपर चल के ये जो समाज आज कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में पहुंचा है, तो उन मनुवादी लोगों को ये सब गवारा नहीं हो रहा। तो इसीलिए वो बार बार इस तरह की टूची हरकतें करते हैं, और हम उन लोगों को चेता देना चाहते हैं, अगर उनमें इतना दम है तो एक बार सामने से चीर खाच के आ जाए। हमारे एक एक शेर उनके 100 शेरों पे भारी पड़ेंगे।
तो पूरा मामला आपने सुना, जहां पर साफ तौर पर इस पूरे मामले में अगर जल्द से जल्द और कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा गामराव और 36 बिरादरी इस पूरे मामले में जल्द ही सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे चुका है। ये मामला, ये आंदोलन अब नंगथला तक सीमित नहीं रहेगा। जल्द ही इस आंदोलन को हिसार लघु सचिवालय के बाहर भी ले जाना पड़े तो इन्हें गुरेज नहीं होगा। कुछ इस तरीके की बातें यहाँ पर पहुंचे तमाम संगठन के पदाधिकारी व 36 बिरादरी के द्वारा लिया गया। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा में सस्ती पब्लिसिटी के अंदर के लिए इस तरीके का ट्रेंड बन चुका है कि बड़े बड़े महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करो, मूर्तियां खंडित कर दो और उसके बाद अनजान बनकर माफ़ी मांग लो। कहीं ना कहीं माफ़ी तो मिल जाती है, लेकिन उन्हें सस्ती पॉपुलैरिटी भी साथ में गिफ्ट में मिलती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके के मामलों के खिलाफ कोई सख्त कानून बनने की अब ज़रूरत आन पड़ी है। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।